दोस्तों, आशिकी कब जुनून का रूप ले लेती है इसे कोई बता नहीं सकता है और ये जुनून कब किसकी ज़िंदगी पर भारी पड़ जाए इसे भी कोई कह नहीं सकता है। आज की एक ऐसी सच्ची घटना हम आपको बताने वाले हैं जो लास्ट तक आपको चौंका कर रह देगी। लास्ट तक आप इस वीडियो का एंड सोचने पर मजबूर हो जाएँगे। इस वीडियो की एंडिंग आपको रोमांचित कर देगी। तो बने रहें इसी वीडियो के अंत तक। हार्दिक स्वागत करते हैं आपका आपके अपने चैनल सच्ची घटना पर। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना घटी है वो घटी है महाराष्ट्र के पास के एक ज़िला रायगढ़ में। दोस्तों, दरअसल मुंबई से सटा हुआ एक ज़िला है रायगढ़ और इसी रायगढ़ में 12 दिसंबर 2023 को एक बहुत ही दिल दहला देने वाली और बहुत ही खौफनाक घटना घटती है, जिसमें एक लड़की रायगढ़ के एक एरिया कलम्बोली इलाके में रहती थी और वो लड़की सुबह 10 बजे अपने घर से निकलती है, कॉलेज जाने के लिए निकलती है। वैष्णवी जब कॉलेज जाने के लिए निकलती है तो एक रोज़ाना की तरह एक वो आम ही दिन था। इसके बाद जब वो 10 बजे अपने घर से निकल जाती है तो लोग अपने-अपने कामों में जुट जाते हैं। वैष्णवी की ये जो फैमिली थी बहुत छोटी-सी फैमिली थी जिसमें एक छोटा भाई था जो कि स्कूल में पढ़ रहा था। उसकी एक जो बहन थी वो दुबई में काम कर रही होती है। माँ जो थी एक हाउसवाइफ़ थी और जो पिता थे वो एक स्कूल के बस ड्राइवर का काम करते थे। दोस्तों, ये बहुत ही खुशहाल फैमिली थी। इस रोज़ जब 12 दिसंबर को वैष्णवी अपने घर से कॉलेज के लिए जा रही होती है, तो उसे ये पता नहीं होता है कि आज वो घर वापस नहीं लौट कर आएगी। और उसके बाद ये जो खबर होगी वो सोशल मीडिया और न्यूज़ की सुर्खियाँ बन जाएँगी। दोस्तों, दरअसल होता यूँ है कि जब 10 बजे वैष्णवी अपने घर से निकलती है, तो शाम के करीब 4-5 बजे तक उसे घर आ जाना चाहिए था, लेकिन वो घर नहीं पहुँचती है। इस बारे में जब परिवार वालों को चिंता होती है, वो लोग परेशान होते हैं, आस-पड़ोस के लोगों से पूछताछ करते हैं, कुछ एक सहेलियों को फ़ोन किया जाता है और उसके बाद जब इस तरीके से कोई सूचना नहीं मिल पाती, कोई खबर नहीं लगती है, तो 7-8 बजे तक इंतज़ार करने के बाद फैमिली वाले जाकर पास ही के कलम्बोली थाने में इस मामले की एफआईआर दर्ज करवाते हैं, गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं। वो ये बताते हैं कि उनकी 19 साल की बेटी वैष्णवी जो अब तक घर नहीं आई है, उसकी खोजबीन की जाए, उसकी तलाश की जाए और वो कॉलेज से रास्ते में लापता हो गई है। तो पुलिस भी इस मामले में ज़्यादा तरजीह नहीं देती है। दरअसल उसे ये लग रहा था कि वो कहीं पर रुक गई होगी या अपने बॉयफ्रेंड के साथ होगी और वो सुबह तक घर आ जाएगी। लेकिन हकीकत कुछ और ही थी, वो लड़की रात तक घर नहीं आती है और सुबह बीत जाती है। सुबह के बाद एक बार फिर से ये लोग जब प्रेशर डालते हैं, पुलिस के ऊपर दबाव पड़ता है, तो इस मामले में पुलिस खोजबीन करना शुरू कर देती है। लेकिन शुरुआती मामले में पुलिस को पहला शक घर की वालों के ऊपर था। पुलिस ये सोच रही थी कि दरअसल ये जो लड़की है, अपने घर को छोड़कर भाग गई है या अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई है और हो ना हो कुछ दिन में वो आ जाएगी और उसकी कोई खबर, कोई कॉल उसके पास ज़रूर आएगी। लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। दोस्तों, इसके बाद जब वैष्णवी के घरवाले ये देखते हैं कि दरअसल वैष्णवी के मामले में कोई आगे कार्यवाही नहीं हो रही है, पुलिस मामले में ढील बरत रही है, तो वो लोग ऊपर के स्तर तक कार्रवाई करने की प्रेशर बनाने लगते हैं। ऊपर जब पुलिस कमिश्नर के पास बात जाती है, तो पुलिस कमिश्नर इस मामले को अपने संज्ञान में लेते हुए कि 6 जनवरी 2024 को पुलिस की जॉइंट कमिश्नर के आदेश पर एक स्पेशल टीम गठित की जाती है। ये स्पेशल टीम वैष्णवी के घर के आसपास की सारे सीसीटीवी फुटेजेस खंगालती है, उसकी आने-जाने के रूट को फ़ॉलो करती है, ये पता करने का प्रयास करती है कि दरअसल वैष्णवी जो है वो अपने घर से कब निकलती थी, कहाँ-कहाँ रुकती थी, किस ट्रेन से जाती थी और कब तक घर आ जाती थी। इसी बीच जब वो सीसीटीवी फुटेजेस को खंगालना शुरू करती है, तो कॉलेज के पास से निकलते ही तो उसे वैष्णवी मिलती है और ये पता चलता है कि वैष्णवी जो थी वो सुबह 11-12 बजे के आसपास ही कॉलेज से निकल चुकी थी। उसे स्टेशन पर भी देखा गया, लेकिन खारघर स्टेशन के बाहर निकलते हुए उसकी मुलाकात एक लड़के से होती है। वो लड़का उसका जान-पहचान का लड़का था और वैष्णवी 12 बजे के आसपास उस लड़के के साथ कहीं और निकल जाती है। खारघर स्टेशन से इसके घर जाने की जगह जब वैष्णवी कहीं और निकल जाती है, तो पुलिस तत्काल उस एरिया के सीसीटीवी फुटेजेस को खंगालना शुरू करती है। पता करने का प्रयास किया जाता है कि दरअसल वैष्णवी इस लड़के के साथ गई कहाँ? ये लड़का था कौन? और इसके बाद इसके साथ हुआ क्या है? दोस्तों, इसके बाद होता यूँ है कि जब वैष्णवी के बारे में इस तरीके से जाँच-पड़ताल होती है, इसकी सीसीटीवी फुटेजेस खंगाले जाते हैं, तो उस एरिया की सीसीटीवी फुटेज में एक फुटेज में वैष्णवी उस लड़के के साथ जिसका नाम वैभव वरनगुली था, वो उसके साथ जाती हुई दिखाई पड़ती है। दोनों खारगर हिल्स के पास एक पहाड़ी एरिया की तरफ, एक जंगलनुमा क्षेत्र की तरफ जा रहे होते हैं। जाते समय तो वैष्णवी उस लड़के वैभव के साथ जा रही होती है, लेकिन 1-2 घंटे के बाद जब वो लड़का वापिस आ रहा होता है, तो वो लड़का वैष्णवी के साथ नहीं होता है, बल्कि वो लड़का वैभव अकेले ही उस जंगल से वापस आ रहा होता है। इसके बाद जब पुलिस को गहरा शक हो जाता है, पक्का यकीन हो जाता है कि दरअसल वैष्णवी की गुमशुदगी में और वैष्णवी के साथ कुछ होने अनहोनी के कारण में
कहीं न कहीं से इस लड़के को कुछ न कुछ पता ज़रूर है, ये लड़का दोषी हो सकता है। दोस्तों इसके बाद जब पुलिस को एक प्राइम सस्पेक्ट वैभव वरंगुले की नाम पता चल जाती है, तो पुलिस उसकी कॉल डिटेल निकालती है। वैष्णवी की कॉल डिटेल्स में इसी वैभव वरंगुले का नंबर निकल कर आता है। ये दोनों बहुत लंबे समय तक घंटों-घंटों बातचीत किया करते थे। इसके बाद जब पुलिस वैभव वरंगुले के पास उसके घर जाती है, तो एक चौंकाने वाला बात सामने आता है कि दरअसल जिस दिन 12 दिसंबर 2023 को वैष्णवी की जान गई थी, वैष्णवी इस दुनिया में नहीं रही, उसी दिन इस वैभव वरंगुली नाम के लड़के ने भी जूही नगर के पास के एक लोकल ट्रेन के आगे आकर अपनी भी जान दे दी थी। अब इस लड़के ने अपनी जान क्यों दी थी और इसका इस कत्ल से क्या लेना-देना था, इस मामले में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों चौंकाने वाली बात निकल कर सामने ये आती है कि दरअसल ये जो वैभव नाम का लड़का था, ये वैष्णवी का एक पड़ोसी हुआ करता था और उसी के पड़ोस में इस लड़के का घर होता था। बस वैष्णवी और वैभव इन दोनों का एक साथ रहने के कारण, पड़ोस का रिश्ता होने के कारण प्रेम संबंध बन जाता है और ये लव का जो चक्कर था, ये करीब 5 सालों तक लगातार चल रहा होता है। लेकिन इत्तेफ़ाक से वैष्णवी और वैभव की अलग-अलग कास्ट होने के कारण इन दोनों की शादी को मना कर दिया जाता है, दोनों के घर वाले राज़ी नहीं होते हैं। इसके बाद ये भी कारण निकल कर सामने आता है कि जो वैभव था, उसकी उम्र करीब 24 साल के आसपास थी, वो करीब 12वीं तक ही पास था, कोई ढंग का काम नहीं करता था। इस कारण से भी वैष्णवी के जो घर वाले थे, वो वैभव के साथ वैष्णवी का रिश्ता नहीं करना चाहते थे। वो वैष्णवी के लिए किसी बेहतर रिश्ते की तलाश में थे। वहीं वैष्णवी जो कि थी, वो ग्रेजुएशन क्लास कर रही थी, वो आगे पढ़ाई पढ़ रही थी, वो वैभव की तुलना में कहीं आगे थी। इस बात को लेकर भी कई सारे डिफरेंसेस थे। इस कारण वैष्णवी और वैभव का रिश्ता टूट जाता है, ये दोनों अलग-अलग हो जाते हैं। लेकिन समाज की नज़रों में और दोनों के घरवालों की नज़रों में तो वैष्णवी और वैभव अलग-अलग थे। लेकिन वैभव और वैष्णवी का प्यार जो था वो लगातार चल रहा था। ये दोनों एक-दूसरे से बातचीत किया करते थे, समय निकाल कर मिला-जुला करते थे और इनका प्यार जो था वो लगातार परवान चढ़ ही रहा था। दोस्तों जब लोकल स्टेशन के पास से वैभव की लाश बरामद की जाती है, तो उसकी लाश की शिनाख्त करने के बाद उसकी बॉडी के जो कपड़े थे उनमें एक लेटर मिलता है, एक मोबाइल फ़ोन मिलता है। उस लेटर में एक लव लेटर था जिसमें ये लिखा था कि वैभव वैष्णवी से बहुत प्यार करता है, वैष्णवी भी वैभव से बहुत प्यार करती है। हम दोनों शादी करना चाहते हैं लेकिन अदर कास्ट होने के कारण हम दोनों की शादी नहीं हो पा रही है। और मैंने वैष्णवी की हत्या कर दी है और अब मैं भी अपनी वैष्णवी के पास जा रहा हूँ, मैं भी यहाँ पर अपनी जान दे रहा हूँ। दोस्तों यही नहीं, वैभव ने वैष्णवी की बॉडी के संबंध में एक जो गुमनाम चिट्ठी थी, उस चिट्ठी के साथ ये भी लिखा था कि वैष्णवी की जो बॉडी है वो L01501 नाम की एक हिंट के पास छोड़ी हुई है। अब ये बहुत बड़ा सबूत था और एक बहुत बड़ा सुराग था, बहुत बड़ा क्लू था जिसे पुलिस को सॉल्व करना था, ताकि वैष्णवी की जो बॉडी है खारगर हिल्स के उस जंगलनुमा एरिया की उतने बड़े क्षेत्र से बरामद की जा सके, ढूंढा जा सके। तो इसके लिए पुलिस ने तत्काल वन विभाग की टीम और लोगों को, एक्सपर्ट्स लोगों को इस मामले में लगा दिया, इस मामले में इस क्लू को सुलझाने में लगा दिया कि दरअसल L01501 का मतलब क्या हो। और इधर जब वैभव की बॉडी मिल जाती है और उस क्लू की भी जानकारी मिल जाती है, तो पुलिस और लोकल टीम्स और इस तरीके के तमाम सारे लोग जो एक्सपर्ट्स होते हैं, वो सभी लोग उसी खारगर हिल्स के उस एरिया में वैष्णवी की बॉडी को तलाश कर रहे होते हैं। लेकिन 12-12 घंटे बीत जाने के बाद भी, कई सारे लोगों की एक जॉइंट टीम बनाने के बाद भी, खोजी कुत्तों को लगाने के बाद भी वैष्णवी की बॉडी बरामद नहीं हो पा रही थी। और इधर जो टीम थी वो इस L01501 नाम की इस क्लू को सॉल्व करने में जुटी हुई थी कि आखिर इस क्लू का मतलब क्या है, इसका मतलब क्या होता है। दोस्तों इसके बाद फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के एक बड़े ऑफिसर को इस काम में लगाया जाता है, जो तत्काल ही इस मामले को सुलझा लेते हैं। दरअसल वो ये बताते हैं कि ये जो L01501 है, ये एक पेड़ के पास एक लगाया गया एक साइन है, जिसे हम इस लोकेशन को ट्रेस करते हैं, उस एरिया में उन पेड़ों की गिनती करने के नाम पे ये चीज़ें काम में आती हैं। तो जब इस तरीके से एक एरिया की खुलासा हो जाता है, इस क्लू का सॉल्व हो जाता है कि दरअसल ये एक पेड़ के पास बनाया गया एक निशान है, तो तत्काल लोकल टीम्स को ले जाकर उस पेड़ के पास के एरिया में जब सर्च की जाती है, तो ये पता चलता है कि दरअसल यहाँ पर एक बॉडी है जो कि बहुत ही बुरी अवस्था में है और वो बॉडी सड़ रही है, उसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी। आसपास के एरियाज़ में बहुत सारी बदबू भी आ रही थी। इसके बाद बॉडी को कब्ज़े में लेकर पुलिस जब पोस्टमार्टम के लिए भेजती है, उसके डीएनए की जाँच की जाती है, कपड़ों की जब जाँच की जाती है, तो ये पता चल जाता है कि दरअसल ये जो बॉडी थी वो वैष्णवी की ही बॉडी थी। और वैष्णवी का कत्ल करते समय जब वैभव था, तो उसने इसी पेड़ के पास इस L01501 नाम के इस क्लू को देखा, जिसे उसने अपनी चिट्ठी में मेंशन कर दिया था कि वैष्णवी को बॉडी को ढूँढने में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना महसूस हो और जल्दी से जल्दी बॉडी को रिकवर किया जा सके।
दोस्तों 16 जनवरी 2024 का वो मनहूस दिन था जब उस बॉडी को उस जंगल से बरामद किया जाता है। तत्काल वैष्णवी के परिवार वालों को सूचना दी जाती है। वो लोग भी आकर बॉडी का क्रियाकर्म करते हैं और जाँच-पड़ताल में ये भी बात निकल कर सामने आती है कि जो वैभव था, उसे वैष्णवी से बहुत ज़्यादा प्यार था और एक रोज़ वो वैष्णवी को एक लड़के के साथ बातचीत करते हुए देख लेता है, जिसके कारण वैभव बहुत जल जाता है। वैभव वैष्णवी से पूछताछ करने लगता है, जिसके मामले में वैष्णवी वैभव को एक टका से जवाब देती और दोस्तों इस तरीके से जब वैष्णवी ने वैभव को एक टका-सा जवाब दे दिया तो वैभव बहुत ज़्यादा चिढ़ जाता है। उसने ये तय किया कि दरअसल वो अब वैष्णवी को भी इस दुनिया में नहीं जीने देगा, वो उसकी भी जान ले लेगा और अपनी भी जान दे देगा। तो क्या हुआ कि अगर वो लोग इस दुनिया में नहीं मिल सके तो क्या हुआ, वो लोग अगली दुनिया में मिलेंगे और उनका प्यार मुकम्मल हो के रहेगा। ऐसा सोचकर वैभव ने वैष्णवी की बेदर्दी से उसी जंगल में ले जाकर हत्या कर दी और इधर जूही नगर के पास के एक स्टेशन के पास एक ट्रेन के नीचे आकर उसने अपनी भी जान ले दी और इस तरीके से एक दुखद घटनाक्रम का अंत हो जाता है। एक लव स्टोरी जो कि अपनी एंडिंग पर पहुंच रही थी, वो एक हैप्पी एंडिंग की जगह एक सैड एंडिंग पर पहुंच जाती है और इस तरीके से एक दुखद घटनाक्रम खत्म हो जाता है। दोस्तों इस पूरी सच्ची घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी का भी दिल दुखाना या किसी को भी परेशान करना कतई नहीं है। दरअसल हम इस तरीके की घटनाओं को बताकर आपकी जागरूक करते हैं, आपको ये बताना चाहते हैं कि प्यार का जो सच्चा अर्थ होता है वो पाना नहीं दरअसल खोना होता है और सच्चा प्रेम जो होता है वो त्याग पर निर्भर करता है, पाने पर नहीं। अगर आप किसी को सच्चे दिल से प्यार करते हैं तो आप उसकी खुशी देखिए। अगर वो आपके पास आता है, अगर वो आपका प्यार है, तो आपके पास ज़रूर आएगा। लेकिन अगर वो आपके पास नहीं आता है, तो आपका प्यार कभी था ही नहीं। कमेंट करके आप अपनी राय, अपने विचार हमें ज़रूर बताइएगा और अगर आपको आज की सच्ची घटना, ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी को इस तरीके की न्यूज़ अपडेट्स के बारे में जानकारी मिल सके। एक नई सच्ची घटना के साथ एक नई वीडियो लेकर हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखें, अपने आस-पास के माहौल पर नज़र बनाए रखें और सुरक्षित रहें। टेक केयर।